बिहार विधानसभा चुनाव की जिस तरह से तारीखों का ऐलान होने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत कर रही हैं। ऐसे में तारीख जो है अब काफ़ी नज़दीक आ गया है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जो है अब चुनाव प्रसार में भी लग गई हैं। वर्चुअल तरीके से इस बार तैयारियां चल रही हैं क्योंकि कोरोना काल के बीच कई तरह के गाइडलाइन जारी किए गए हैं। जेडीयू की तरफ से एक विवादित बयान भी आया है। जेडीयू में पूर्व मंत्री रही मंजू वर्मा अब चिरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से साफ किया था कि इस बार वैसे नेताओं को टिकट नहीं देंगे जिन पे थोड़ा सा भी दाग है। ऐसे में भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार से भी बात करना जरूरी है और उनसे भी समझ लेते हैं कि जिस तरह से बयान आया है इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मंजू वर्मा का एक बयान आया था कि यादव कुकर्मी होते हैं। ऐसे में इस बयानों को आप किस तरह देखें? देखिए वो बयान गलत है। किसी जाति को इंगित करके, ऐसे मैं मानव जाति में विश्वास करता हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कहा उसको मैं पूरे तौर पर रिजेक्ट करता हूं। ये उचित नहीं है। लेकिन जहां तक दागी को टिकट न देने का सवाल है, इस विषय पर नीतीश कुमार बोल ही नहीं सकते, क्योंकि दागियों से घिरे हुए हैं और खुद दागी हैं। तो दागियों पर कार्रवाई कैसे करेंगे? मंजू वर्मा इसमें लिप्त नहीं है। ये जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड है, इसके लिए सीधे तौर पर उस अपराधी के घर में केक काटते हुए, जो मूल अपराधी है उसके घर में केक काटते हुए सुशील मोदी और नीतीश कुमार हैं। इसलिए सुशील मोदी और नीतीश कुमार दागी हैं। पहले इन पर कार्रवाई करें। इनके डर से मंजू वर्मा को टिकट दिया है, क्योंकि मंजू वर्मा निर्दोष हैं, तब उनको सजा क्यों? ये तो जानते भी नहीं। मंजू वर्मा को पता भी नहीं कि क्या क्या चल रही है हमारे विभाग में। उनके सेक्रेटरी जानते हैं। बहुत सारा विभाग है जिसको सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री चलाते हैं। तो इसलिए बहुत चालाकी से उन्होंने कहा किसी दागी को नहीं, क्योंकि अपने को नहीं मान रहे हैं और उनका फोटो केक काटते हुए पाया गया है उस जघन्य कांड में। तो आपकी संलिप्तता है उसमें। लेकिन अपने चूंकि राजनीति के प्रमुख हैं, तो दागी को कैसे नहीं टिकट देंगे? नहीं देंगे तो इनका मुंह नोच लेगा। बिल्कुल, चुनाव को लेकर के जिस तरह से अब तमाम पार्टियां प्रचार अभियान में जुट गई हैं, वर्चुअल तरीके से है क्या, एक्चुअल तरीके से भी कुछ तैयारियां चल रही हैं आप लोग? हम लोगों का तो वर्चुअल कुछ नहीं है, एक्चुअल है। वर्चुअल के लिए तो 10,000 करोड़ रुपया चाहिए। 1,000 करोड़ रुपया एक वर्चुअल में हो रहा है। तो हम तो एक्चुअल वाले हैं। 10 आदमी से मिलेंगे, संवाद करेंगे, छोटा पोर्टल पर जाएंगे और चीज़ों में जाएंगे। हम कहाँ उसमें पढ़ रहे हैं जो वर्चुअल होगा। वर्चुअल के लिए तो विशाल धनराशि चाहिए, जो बालू और दारू से पैदा हुआ है। तो बालू और दारू के खिलाफ हम लोग हैं। उसका छुटकनिया बच्चा भी हम लोगों से नहीं सटेगा, उधरे रहेगा। तो एक्चुअल खूब कर रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा है कि इस बार वर्चुअल तरीके से जब कोरोना काल के बीच तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को तैयार कर रही हैं और चुनाव अभियान की तैयारी हो रही है, तो इनकी पार्टी जो है एक्चुअल तरीके से लोगों के बीच जाएगी, उनकी समस्याओं को समझेगी और तमाम जब देखना होगा, जब परिणाम आते हैं तो फिर पार्टियां कितनी बाजी मार पाती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के वो अपडेट्स आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पे मिलते रहेगा। नमस्कार।